अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब किसी भी एटम की एक टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि वो जब कोई एटम ने दो एटम मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो एक एटम दूसरे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी किस तरह से अपनी तरफ खींचता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब इसके केस में H2 के केस में बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। ये दोनों सिमिलर एटम हैं, तो इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड है। लेकिन HF के केस में क्या होता है कि HF के केस में ये होता है कि ये डिसिमिलर एटम है। डिसिमिलर एटम की वजह से ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींची जाती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका क्या मतलब है कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा हुआ है। अब हम फ्लोरीन के केस में आते हैं। फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4। इसी फ्लोरीन को हम एज आ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स की हमने अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी है तो हम फ्लोरीन को एज आ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया था। किस लिए? कि उसने जो बॉन्ड लेंथ थी दो एटम्स के दरमियान, फ़र्ज़ किया हाइड्रोजन है, HF है, तो उसने इनकी बॉन्ड लेंथ के डिफरेंस पे उन्होंने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया था। इसे उसने एक पोलिंग स्केल दिया था, पोलिंग स्केल। उसमें क्या किया था? उसने फ्लोरीन को आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया था। उसने क्या किया था कि फ्लोरीन को एज स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया था क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड विद फ्लोरीन। कि इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या करते हैं? एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करके दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसकी वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि इसमें एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी तो इसका क्या मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी ग्रुप्स के अंदर। जब हम पीरियड्स में आते हैं तो पीरियड्स में क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ हो रहा होता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस के करीब ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इससे न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ये क्या करता है? पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम क्या मेजर करते हैं कि पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.7 होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? 1.7 होगा, तो उसमें 50% आयोनिक करैक्टर होगा और 50% क्या होगा? कोवेलेंट करैक्टर होगा। समझ आई? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है
तो उसमें 100% क्या होगा, आयोनिक करैक्टर पाया जाएगा। 100% क्या होगा, आयोनिक करैक्टर। अगर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से लेस है, तो इसका मतलब है उसमें 100% क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये हमें पोलर नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आया कि हमने जो बॉन्ड हमारे पास बॉन्ड दिया गया है वो कोवलेंट है या आयोनिक है या पोलर नेचर का है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। आज का ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद है आपको समझ आ